ऑर्डर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल अरेस्ट की। क्या किसी को आप डिजिटल अरेस्ट कर सकते हैं या किसी को डिजिटल अरेस्ट किया जा सकता है? अगर डिजिटल अरेस्ट किया जाता है तो आप उससे किस प्रकार से बच सकते हैं? तो इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। बने रहिएगा अंत तक, क्योंकि है जिसमें एक 23 साल की महिला को डिजिटली अरेस्ट कर लिया गया। 17 दिन तक वह डिजिटल अरेस्ट रही और उसके बाद जाके कहीं उसे ये पता चला कि ये जो डिजिटल अरेस्ट है वो एकदम झूठा है। और कैसे पता चला, पूरी स्टोरी क्या है, आपको पूरी बात बताते हैं। कि एक लड़की को एक कॉल आता है और वो कहते हैं कि आपका एक पार्सल कंबोडिया जा रहा है। वह फरीदाबाद की लड़की है। तो उसको कॉल आता है कि हम हैदराबाद से बोल रहे हैं और आपका एक ये पार्सल है जो कंबोडिया जा रहा है और इसमें कुछ पासपोर्ट और कुछ पैन कार्ड्स वगैरह हैं जो आपत्तिजनक हैं। तो ये आपका है? तो वो कहती है कि नहीं, मेरा तो नहीं है। तो इस पर वो कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं है तो आपको एक एफआईआर लॉन्च करानी पड़ेगी और मैं आपको पुलिस अधिकारी पे आपकी कॉल को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो इस पे जब वो पुलिस अधिकारी के पास कॉल ट्रांसफ़र करती है तो उसको कहा जाता है कि आपने ही ये क्राइम किया है और आप ही इसके लिए दोषी हैं। तो वो कहती है नहीं, मैं दोषी नहीं हूँ। तो वो कहते हैं कि आप अगर दोषी नहीं हैं तो आपको आके इसकी कंप्लेंट करानी पड़ेगी। तो वो कहती है मैं तो फरीदाबाद में हूँ, हैदराबाद में कैसे आऊँ? तो कहते हैं आप डिजिटल माध्यम से भी इसको करा सकते हैं कंप्लेंट को। और उसको एक स्काइप ऐप होती है, उस पे ऑनलाइन आने के लिए कहा जाता है। जब वो उस स्काइप ऐप पे ऑनलाइन आ जाती है तो वो कहते हैं कि आप अपना आधार नंबर और उसकी बाकी डिटेल्स भी उसको डरा धमका कर ले लेते हैं। और उसके बाद वो कहते हैं कि इसके ऊपर तो और भी क्राइम है, तो हम आपकी जो कॉल है उसको सीबीआई को भेज रहे हैं। जब वह लड़की को पता चलता है, सीबीआई अफसर बन के वीडियो कॉल पे, वहाँ पे जो पीछे का दृश्य दिख रहा होता है वो भी बिल्कुल थाने जैसा होता है और वहाँ पे पुलिस की वर्दी में लोग बैठे होते हैं। फिर सीबीआई उसको डराती है धमकाती है कि आपके नाम पे तो और भी बहुत सारे केस हैं और आपको हम डिजिटली अरेस्ट कर रहे हैं। अब डिजिटल अरेस्ट में क्या करते हैं, वो कहते हैं कि आप अपनी वीडियो कॉल को बंद नहीं कर सकते हैं। और अगर आपको कभी बहुत ज़्यादा होता है वीडियो कॉल बंद करनी है तो आप वीडियो कॉल बंद कर सकते हैं, पर कॉल को नहीं काट सकते। आप अपना इंटरनेट और जो वॉइस है आपको हमेशा ही ऑन रखनी होगी। कुछ दिनों तक ये इसी प्रकार चलता रहा, निरंतर 5-7 दिन तक। वो लड़की जहाँ खाना खाती, कुछ भी करती तो अपना लैपटॉप अपने साथ रख के ऑनलाइन ही रह रही थी। बाद में उसने इस विषय में अपने परिवार वालों को बताया और परिवार वालों से यहाँ एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, भूल हो गई। कि वो भी आनन-फानन में उन्हें लगा कि ये बात सच है, क्योंकि लड़की काफ़ी दिनों से डरी हुई थी, घबराई हुई थी। और परिवार वाले भी जब उनसे, पुलिस वालों से बात करी, वो घबरा गए और उन्होंने उसके अकाउंट में 2.5 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। जब उनसे दोबारा फिर से पैसा मांगा गया, बार बार पैसा मांगा जाने लगा, तो उन्हें कुछ शक हुआ। इस पे उन्होंने पुलिस को कंप्लेंट की। तो जब पुलिस को कंप्लेंट की तो पुलिस ने तहकीकात करके पता किया। और अभी मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान के अंदर चाहे कोई भी कानून आ जाए, अभी डिजिटल अरेस्ट का कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है। हाउस अरेस्ट होता है, उसमें फिजिकली आपके घर के बाहर पुलिस लगा दी जाती है। आप अपने घर के अंदर ही बंद कर दिए जाते हैं और आपको बाहर नहीं निकलने दिया जाता। ज़्यादातर ऐसी घटनाएँ जो बड़े-बड़े राजनेता होते हैं उनके साथ किया जाता है, क्योंकि उन्हें आसानी से जल्दी से अरेस्ट नहीं किया जा सकता और उन्हें जो प्रक्रिया है बड़ी जटिल होती है जब उनको अरेस्ट करके ले जाना होता है, बड़े जो नेता होते हैं। तो इसलिए उनको हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है, ताकि वो कहीं जाके अगर कोई स्टेटमेंट दे देते हैं, कुछ होता है, तो उससे अगर कोई भावनाएं भड़क सकती हैं या कोई इस टाइप का कोई भी परेशानी हो सकती है तो उन्हें हाउस अरेस्ट किया जाता है। और उसका भी पूरा प्रावधान है, उसमें भी आप अपने जो पुलिस अधिकारी हैं उनसे बात कर सकते हैं और अपने वकील से बात कर सकते हैं। आप किसी को, अपने घर के परिवारजनों को बता सकते हैं। तो आजकल साइबर क्राइम लगातार बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप साइबर क्राइम से अवेयर रहें, नए नए जो क्राइम हो रहे हैं उसके बारे में आपको पहले से ही जानकारी रहे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मैं आपको बता दूं, अभी बहुत सारी मैंने वीडियोस बनाई हैं इसकी, इसी टाइप के विषयों पे, जहाँ से आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिलती रहेगी। उसके अलावा यहाँ पे गलती क्या हुई उसके पेरेंट्स से, कि जैसे ही उन्हें पता चला था, तो हमेशा आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए साइबर क्राइम के अंदर, एक तो वो अर्जेंसी क्रिएट करते हैं। दूसरा, वो एक कहते हैं कि आप अभी इमीडिएट अर्जेंसी तो होगी होगी, साथ में वो ये कहेंगे कि आप पैसा ट्रांसफ़र करिए, और आपने एक बार अगर पैसा ट्रांसफ़र कर दिया तो आप उनके झांसे में फंस गए।
तो ऐसा बिल्कुल भी ना करिए, ध्यान रखिए डिजिटल अरेस्ट भारत में नहीं होता है। कोई भी ऐसा अगर आपको कहता है तो बिल्कुल झूठ बोल रहा है और आप इमीडिएटली उसकी पुलिस में कंप्लेंट करिए। और अभी आपको जैसे पुलिस में कंप्लेंट करते हैं तो नॉर्मली आपको सब नंबर पता है, और साइबर क्राइम के लिए भी एक गवर्नमेंट ने अलग से नंबर निकाला है 1930। उसको भी आप नोट करके रखें, जानकारी रखें। अपने बच्चों को भी खास तौर पे इस बारे में अवेयर कराएं कि वह इस प्रकार की किसी घटना में ना फंस जाएं। धन्यवाद।